बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। चैनल पाकीज़ा बातें में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाज लोग हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बहुत अहमियत और फजीलत देते हैं और बाज सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ज्यादा अफजल समझते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इन दोनों में से ज्यादा मुकाम, मर्तबा और फजीलत किसको हासिल है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। एंड तक मेरे साथ रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। और इन मुकद्दस हस्तियों का तज़किरा किसको अच्छा नहीं लगता, जरूर लाइक और शेयर करना बनता है। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों बारगाहे रसालत में हाजिर होती हैं काशाना अक़दस में। और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाती हैं कि ए अम्मी जान आयशा, मैं आपसे ज्यादा अफजल हूँ क्योंकि मैं नबी की बेटी हूँ और उनकी लख्ते जिगर हूँ, उनके जिगर का टुकड़ा हूँ। और आप सदीक अकबर एक सदीक की बेटी हैं, तो लिहाजा नबी और सदीक के दरमियान जो फर्क है वो आप खूब जानती हैं, आप पर वाजिया है। तो इस पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, इसका फैसला क़यामत के रोज हो जाएगा और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को उसके मुकाम के मुताबिक उसका मुकद्दर उसको अता फरमाएगा। तो तुमने अपने बाबा से ये बात तो सुनी होगी ए प्यारी फातिमा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर नेक औरत अपने नेक खामद के साथ जन्नत में जाएगी। तो इस पर हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हाँ अम्मा आयशा, ये बात मैंने अपने बाबा जान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार सुनी है। तो इस पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, तो इसीलिए जब क़यामत का रोज होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाएगा कि ए फातिमा जन्नत में दाखिल हो जाओ, और उधर ऐलान होगा कि ए आयशा तुम भी जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो बेटी, हम दोनों को ये इजाजत होगी कि हम जन्नत में दाखिल हो जाए, लेकिन उस वक्त एक इनफरादी और एक इम्तियाजी फर्क होगा। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा के इस कहने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि क्या फर्क होगा इनफरादी और इम्तियाजी, जबकि आप भी जन्नत में जा रही होगी, मैं भी जन्नत में जा रही होगी। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि ए बेटी, जन्नत में तो हम दोनों ही जाएंगी, हम दोनों को ही हुक्म होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, लेकिन तुम उस वक्त अली का हाथ पकड़कर जन्नत में जाओगी और मैं उस वक्त रसूलुल्लाह का हाथ पकड़कर जन्नत में जाऊंगी, और नबी का दर्जा ज्यादा होता है। तो ये सुनने के बाद सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगती हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनको मोहब्बत और शफकत और प्यार के साथ गले लगाती हैं और प्यार करते हुए फरमाती हैं कि ए प्यारी बेटी फातिमा, रो मत, ये तो एक दलील के साथ जवाब था, वरना मैं कहाँ और मेरी हैसियत कहाँ और मेरी औकात कहाँ, मैं तो तुम्हारे आप लोगों के मोए मुबारक की खाक भी नहीं। तो ये कितनी खूबसूरत बात जो एक माँ और बेटी के दरमियान हो रही थी और एक दूसरे की फजीलत जो है वो बयान की जा रही थी। तो अगर हम इन दोनों की बातों का जायजा लें तो ना तो मुकाम हजरत आयशा का कम है, ना मुकाम सईदा फातिमा का कम है। वो जन्नत की औरतों की सरदार है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं। और सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात में से सबसे ज्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के करीब हैं और महबूबा थी। और आपको जो मुकाम और फजीलत बाकी उम्महातुल मोमिनीन पर हासिल है वो और किसी को नहीं। जो आयतें आपके बारे में कुरान में उतारी गई वो किसी के बारे में नहीं उतारी गई। हम किसी की शान को बढ़ा नहीं सकते, किसी की शान को घटा नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को जो मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है वो खूब जानता है। हमें अपने ईमान को कायम रखते हुए
دونوں کے تقدس کو، دونوں کے مقام کو، دونوں کی فضیلت کو پہچاننا چاہیے، اور ان عظیم ہستیوں کے صدقے اللہ رب العزت ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔